दोस्तों नमस्कार। आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल लॉ वन शुड नो। दोस्तों अभी रिसेंटली फरवरी 2024 में और जनवरी 2024 में कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो रेप से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि अगर वाइफ ने या कोई पार्टनर ने, लेडी ने ये आरोप लगाया है कि मेरे अपोजिट पार्टनर ने, हस्बैंड ने मुझे मेरे साथ रेप किया है, तो वो स्ट्रेट अवे उसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो रेप है अगर उसमें दोनों की कंसेंट शामिल हो। अब ये तय करना कि कंसेंट कैसे मानी जाती है या कंसेंट को कैसे देखा जाता है, तो ये दोनों के आचरण पे डिपेंड करता है, उनका बिहेवियर क्या रहा। अब जिस केस की मैं ये बात कर रहा हूँ उसमें करीबन 6 साल का टाइमिंग था जिसमें ये केस चलता रहा, और शुरू में लेडी ने उस पर आरोप लगाया कि भाई ये मेरे साथ इन्होंने मुझे धोखा दे के कि भी मुझसे मेरा रेप किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा मामला देखा तो ये पाया कि जो लेडी थी उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एंगेजमेंट उनकी हो गई थी और अभी शादी नहीं हुई थी, और एंगेजमेंट के बाद वो फिज़िकल हुए और उनके फिज़िकल होने से एक बच्चा भी उनको हुआ जो कि कोर्ट ने उसको पूरा संज्ञान लिया कि ये जो उसके राइट्स हैं वो पूरे बनेंगे, क्योंकि रेप के बाद चाहे वो बच्चा रेप के बाद हो तब भी वो उसके राइट्स कहीं अफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के केसेस जिसमें कि कोर्ट जिसमें पार्टी जो है, फर्स्ट पार्टी जो है यानी लेडी कंप्लेनेंट, अगर ये एंगेजमेंट होने के बाद फिज़िकल होती हैं तो उसको इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता जो हम कहते हैं कि धोखाधड़ी करना, शादी का लालच देके या उसका कि भाई शादी करने के बहाने से धोखा देना, उस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि इस तरह के केसेस में कंसेंसुअल रिलेशनशिप मानी जाएगी, यानी कि उसमें उनकी दोनों की कंसेंट थी। और जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें लाइन थी वो ये थी कि इट वाज ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप एंड इट वाज नॉट ए केस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कि इट वॉज़ नॉट ए फॉल्स केस ऑफ प्रॉमिस, मतलब जो कैटेगरी फॉल्स केसेस की होती है, मैरिज करने का जो बहाना करते हैं, जो धोखा देते हैं और फिर बाद में मैरिज नहीं करते हैं, ये उस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी उनकी। उसके बाद वो उनसे एक बच्चा पैदा हुआ जो कि इस शादी का एक तरह से आउटकम था या जो भी था, समझ लीजिए आप। और इसके बाद अगर इस तरह के रिलेशन से कोई अगर लेडी अफेक्ट होती है या परेशान होती है तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इसमें इसके अलावा हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें बच्चे को और वाइफ को मेंटेनेंस का जो हस्बैंड ने 10 लाख जमा करा रखे थे वो तो इनको दिया ही जाएगा एज ए मेंटेनेंस के तौर पे, बच्चे की पढ़ाई के काम आएगा। इसके अलावा 5 लाख जो और भी उन्होंने दिए थे वो हकदार हैं। यानी एक तरह से ये दोनों ही बातों को सत्यापित करता है कि अगर रेप हुआ है तो उसमें कंसेंट अगर ली गई है, अगर रिलेशनशिप हुए हैं और उसमें कंसेंट ली गई है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर धोखा दे कर के रिलेशनशिप हुए हैं और उसके बाद धोखा देकर ये कहा जाए कि नहीं इन्होंने शादी का बहाना देकर, शादी का लालच देकर मुझसे रेप किया, तो वो ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में
जो हस्बैंड था उसको बरी कर दिया। तो दोस्तों ये अभी रिसेंट एक जो जजमेंट आई है उसके बारे में मैंने बताया। आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। और इसी तरह से मेरे आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए समय समय पर आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।